Hello everyone, this is Archie Verma and today in this video we are going to discuss about the basics of body fluids and circulation. So without any delay let's start. स्टार्टिंग होती है चैप्टर की ऐसे कि हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और उनका वेस्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, उनको वो भी एक्सक्रीट आउट करना होता है, जिसके लिए उन्हें अपने सराउंडिंग के पास एक बॉडी फ्लूइड चाहिए या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिसके थ्रू वो अपना जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ले सकें और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर भेज सकें बॉडी के या फिर अपने अंदर से। ठीक है, इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है ऑफ द बॉडी फ्लूइड। अब ये बॉडी फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर जो या तो वो लिम्फ हो सकता है या फिर ब्लड हो सकता है। पहले थोड़ा सा और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं यानी कि पोरिफेरा और सीलेंट्रेट्स, ये अपनी सराउंडिंग से जो पानी होता है वो अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ स्पॉन्जेस के लिए, स्पॉन्जेस के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि सराउंडिंग का जो पानी होता है वो ऑस्टिया के थ्रू यानी कि उसके सरफेस के ऊपर माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसको ऑस्टिया बोलते हैं, वो ऑस्टिया से पानी खींचता है और स्पॉन्जोसील में जाता है और फिर ऑस्किलम के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अभी पानी के अंदर फूड पार्टिकल्स हो सकते हैं और ऑक्सीजन डेफिनेटली हो सकती है जो कि पानी के अंदर डिजोल्व होगी उसकी सराउंडिंग में, तो वो उसके अंदर चली जाएगी और उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को और कैविटीज़ को, और इन सेल्स के थ्रू जिनको हम कॉलर सेल्स या फिर कोएनोसाइट्स बोलते हैं, इनके थ्रू एक्सचेंज का काम हो जाता है। अब वो एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स का भी होता है, ऑक्सीजन का भी होता है और जो वेस्ट रिमूवल करना होता है उसी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और पानी बाहर निकल जाएगा बॉडी से और यही सेम तरीका जो होता है वो सीलेंट्रेट्स परफॉर्म करते हैं। अब एक और चीज़ दे रखी है कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमंस, उनके अंदर एक बॉडी फ्लूइड मिलता है। अब ये बॉडी फ्लूइड दो तरीके की हो सकती है, ब्लड या फिर लिम्फ। फिर ब्लड को एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर लिम्फ को एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। पहले मैं ब्लड बताना शुरू करती हूँ। ब्लड जो होता है उसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो 45% होते हैं। अब ये जो ब्लड का मेजर अमाउंट है प्लाज्मा यानी कि जो 55% में प्रेजेंट होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर 90 to 92% जो होता है वो वाटर होता है, 6 to 8% जो होता है वो प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन्स होते कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन या फिर ग्लोबुलिन। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो क्लॉटिंग के लिए पार्टिसिपेशन देते हैं और ग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो इम्यूनिटी के लिए पार्टिसिपेशन देते हैं या फिर डिफेंस में पार्टिसिपेशन देते हैं। और जो अपने पास एल्ब्यूमिन्स होते हैं वो ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखते हैं। प्लाज्मा के अंदर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयंस या फिर क्लोराइड आयंस मिल सकते हैं। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स ट्रांजिएंट अमाउंट में रहते हैं। ट्रांजिएंट अमाउंट का मतलब क्या होता है कि ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, इनकी कोई कॉन्सेंट्रेशन फिक्स नहीं होती है। वाइटामिन्स भी मिलते हैं। और दूसरी बात एक और चीज़ दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज़ द सीरम। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था अबाउट द फाइब्रिनोजन, वो जो होते हैं अगर उसको हटा या फिर जितने भी क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं उनको हटा दिया जाए प्लाज्मा में से तो उसको हम सीरम बोलते हैं। और जो प्लाज्मा का कलर होता है वो एक स्ट्रॉ येलो कलर का फ्लूइड होता है। नेक्स्ट की वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो ब्लड का सेकंड पार्ट होता है यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि 45% प्रेजेंट होते हैं, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आती हैं। रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर होता है वो 5 से 5.5 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड होता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड होती हैं। और जो प्लेटलेट्स होती हैं या जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं वो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है जो कि इनको रेड कलर इम्पार्ट करता है। वाइट ब्लड सेल्स में कोई भी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। वो जो होती हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेशन देती हैं, हमारी बॉडी को किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो कहीं भी हमें चोट लग जाए तो ब्लीडिंग बंद हो जाए और क्लॉटिंग का काम जो होता है वो सारा का सारा प्लेटलेट्स हैंडल करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।